नमस्कार, मैं अरिंदर या चैनल 321 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग हैं, इन्हीं लोगों से कुछ जानेंगे और बात करेंगे जो सिंदूर ऑपरेशन के जो घटना है इस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो जो सिंदूर ऑपरेशन है उस पे आप किसको श्रेय देंगे? हम सिंदूर ऑपरेशन पे भारत की सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं और उन नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। पहलगांव में जिस तरह से बेरहमी से हमारे लोगों को मारा गया, 17-18 दिन के बाद हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है और आतंकवादियों को मारने का भी काम किया है, जिससे हमारे देश को एक विश्वास हुआ कि ये आतंकवादी जो हैं इनको हमारी मिलिट्री जब समाप्त करके ही दम लेगी तो ये एक अमन चैन और खुशहाली की बात हमारे देश के अंदर, सबके अंदर ये बात आ रही है। जो भी हम लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो जनता में एक उम्मीद जगी है कि हमारे देश की जो सेना है वो वहाँ पर तत्पर है और किसी भी पाकिस्तान के किसी रवैये को जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं वहाँ जो है अलर्ट हैं। इस तरह की जो भी बात होगी तो मिलिट्री को हम अपने भारत की सेना को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बड़े बहादुरी का परिचय दिया है। तो जो सरकार बाबाई अपने लूटने में लगी है उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार जो वाहवाही लूट रही है, सरकार तो आज 2014 से 25 तक वाहवाही लूट रही है। जितना झूठ बोल ले जाए और जितना र्यूमर फैला ले जाए, आज तक इनकी कोई योजना जनहित की नहीं रही है। अब उसको ये चाहे पुलवामा कांड हो, पुलवामा कांड भी चुनाव के समय इन लोगों ने वो किया। पहलगांव की जो घटना है वहाँ से मिलिट्री हटा ली गई थी, तो जब मिलिट्री नहीं थी वहाँ आतंकवादी खुलेआम जो है हमारे देश की लोगों को मारने का काम किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी जी को, जो अपनी विदेश यात्रा स्थगित करके पहलगांव जाने का काम किया इन्होंने और उन घायलों का हालचाल पूछा, उनके आंसू पोंछने का काम किए और जो लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों से मिल करके उन्होंने कहा मैं केवल मिलने नहीं आया हूँ, मैं आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा मिलूँगा और मैं पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, मैं भारत सरकार के साथ हूँ। हमारा देश अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। ये भावना लेकर के हमारे युवा नेता राहुल गांधी हमेशा लगे हुए हैं और उनके मन में जो देश प्रेम है, जो अपने लोगों के प्रति स्नेह है, वो रात दिन इस काम को करने में लगे हुए हैं। हम लोगों को जो दिशा निर्देश मिल रहा, हम लोग भी उसी तरह से पार्टी के नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को सारी बात बताने का काम कर रहे हैं। देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के सिपाहियों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हमेशा तत्पर रहेंगे और बाकी सरकार जो भी वाहवाही ले। जब अटैक हुआ पहलगांव में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में जनसभा कर रहे थे, वहाँ चुनाव है, वहाँ ये वोट की बात करने गए थे और पहलगांव में हमारे युवा नेता राहुल गांधी वहाँ जा कर के वहाँ आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे। सर, जब हमला हुआ था उस समय तो सऊदी गए थे, सऊदी से तत्काल आए, तो उस पर आप ये आए वापस तो इनको कोई तो अपना विचार देना चाहिए था। तो जो भी उनका प्रोग्राम है, जहाँ प्रोग्राम उनका लगता है वहाँ तो जाते नहीं, अपने मन से भ्रमण करते हैं। अमेरिका से लौटेंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे, बिरयानी खाने बिना बताए, बिना देश को बताए चले जाते हैं। तो इनके लिए क्या कहा जाएगा? अब इनके लिए तो अडानी अंबानी है, सारा कुछ इनको देते चले जा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे हो, सब कुछ उनको सौंपते चले जा रहे हैं। एक दिन पूरे देश को सौंप देंगे। तो जिस तरह से, जिस चंगुल से हमारे देश के अंदर मुगल आए, हूड़ आए, सारे लोग, फिर अंग्रेज आए, सारे लोग हमारे देश को लूटने का काम किए और इसके बाद जो है हमारे देश के जो
वो महान सपूत थे भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां आज़ाद, बिस्मिल, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन महान पुरुषों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए रात दिन एक करके लड़े और देश को आज़ाद कराए। आज हमारे सामने देश की आज़ादी को बचाने की चुनौती है, देश के संविधान को बचाने की चुनौती है, और हम संकल्पित होकर के हमें निकले हैं और हमारे सामने संविधान बचाओ, देश बचाओ और देश की आज़ादी बचाओ अभियान चल रहा है। हम इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कांग्रेस का सिपाही पीछे नहीं हटेगा।